जैसे ही नारद जी महाराज उस रास्ते से जा रहे थे, उनकी वीणा की झनकार अचानक कानों में पड़ी। वो महिला जो बैठी हुई थी, उन्होंने दूर से आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु बाबा क्षणम तिष्ठ, कुछ देर के लिए रुकिए। तो साधु बाबा ने कुछ क्षण के लिए रुका। नारद जी रुक करके आज बोलने लगी, महाराज मेरे दुख का कारण क्या है? मैं इन दोनों की मां हूं। अरे मेरे दोनों बच्चे हैं महाराज। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से नारद जी देखे कि बेटे का उम्र था वृद्धावस्था और मां थी नौजवान। बोले महाराज ये बात बड़ी विचित्र है, मैं जवान हूं और मेरे दोनों बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। उपायम यदि जानासी तो कथयस्व कृपा प्रभु। हे प्रभु कुछ उपाय अगर जानते हो तो बतलाइए ना। नारद जी ने कहा तू अपना पूर्ण परिचय बतला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तेरी बीमारी के बारे में। अगर कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर को समझ में नहीं आती तो पूछते हैं तुम्हारे बाबा को कुछ था क्या, तुम्हारे पिताजी को कुछ था। उसी प्रकार से नारद जी भी पूछने लगे कि तू कहां की रहने वाली है, कैसी आई है, कौन है। तो उस बालिका ने कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं महाराज। इमाऊ में तनियो मता, ये दोनों के दोनों मेरे पुत्र हैं। अरे भक्ति, बोले हाँ महाराज। तू कहां से आई? बोले उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूं महाराज। बड़ी ही पल बढ़ करके तैयार हुई मैं, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में कभी बढ़ जाती थी, कभी घर जाती थी, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में गई ना तो पूर्ण रूप से बूढ़ी हो गई महाराज। नारद जी ने कहा सच भक्ति? बोले हाँ। लेकिन पुनः वृंदावनम प्राप्य, जब मैं वृंदावन में आई ना महाराज, हाँ, तो मैं तो नौजवान बन गई। मेरे दोनों बच्चे अभी भी जस के तस वृद्धावस्था को धारण किए हुए। प्रभु कुछ उपाय बतलाइए ना। नारद जी हंसने लगे। शुत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषीश्वरों, मैंने तुमको कथा के रूप में इसीलिए बतलाया, वाजी में भक्ति कोई और नहीं। ये भक्ति जो है ना कहां से पैदा होती है? तो बोले हृदय स्थल से पैदा होती है। उत्पन्ना द्रविणे सा, द्रवित, जब तक के हृदय द्रवित नहीं होगा, जब तक के हृदय में द्रवीभूत नहीं होगी, तब तक के हृदय की उत्पत्ति, हृदय भक्ति की उत्पत्ति हृदय से बतलाई गई है। उत्पन्ना द्रविणे सा मध्य, और कहा गया वृद्धिम कर्णाटके कथा, जब हृदय में भक्ति पैदा होती है तो पैदा होने भर से काम नहीं होता, उसको बढ़ाना पड़ता है ना, पोस पाल करके बड़े करना पड़ता है। हृदय में भक्ति तो आई, लेकिन किस दिन छीण हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उस भक्ति को बराबर रखने के लिए क्या करना होगा? तो वृद्धिम कर्णाटके गता। हम बोले महाराज अपनी कर्नाटक, कर्नाटक कहते कान को, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है भगवान की। कर्नाटक गता, जब तक कि उस भक्ति को आप कथामृत रूपी जल का सिंचन नहीं करोगे तो मुरझुरा जाएगी, मर जाएगी वो भक्ति। हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति है, लेकिन भक्ति को अगर वृद्धि करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने कर्ण प्रदेश से जब तक कि भगवत चरित्र हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं हो सकती। वृद्धि कर्नाटक है, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किसको कहा गया? इस शरीर को ही महाराष्ट्र कहा गया। महाराज जब हम इस देह के प्रति अपने मन को लगा देते हैं, देहाभिमान में हम लग जाते हैं, रूपाभिमान में लग जाते हैं, तो वह ईश्वर की जो भक्ति है वो धीरे धीरे कभी नीचे होती है, कभी बढ़ने जैसे होती है, फिर कभी नीचे हो जाती है। तो महाराज इसको हटाना होगा।
और गुर्जरे जीर्णताम गता, अगर इसको पूर्ण रूप से गुजार दिया जाए तो जीर्णता एकदम पुराना हो जाता है। गुजारो मत एक भी दिन को। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात किसको कहते हैं? गुजरात, वह रात जो बिना भजन के गुजर जाए उसी का नाम है। हमेशा ख्याल रखें कि हमारी रात बिना भजन के ना गुजर जाए। और जो रात अगर भगवत भजन में गुजर जाए तो जान लेना वो गुजरात नहीं, वो तो साक्षात महाराष्ट्र भी नहीं, अरे ये तो हृदय उत्पन्न होने वाली भक्ति भी नहीं, साक्षात भगवान उस घर में, उस परिवार में गोविंद, केशव, माधव, गोपाल के रूप में बिल्कुल प्रागट्य होते हैं। कब? जब हम इस घर में हम अपनी रात्रि को खाली भजन के न गुजारें। जीवन में एक ऐसी लक्ष्य बना लें, जब भोजन जरूरी है तो घर में भजन भी जरूरी होना चाहिए। भोजन से तो पेट भरे, मन भरे भजन करने से, प्यासी नैनों की प्यास बुझे वो तो हरि की दर्शन करने से। अगर हम पेट की तृप्ति चाहते हैं तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर मन की तृप्ति करना चाहते हैं तो मन की तृप्ति केवल होती है भजन में। जब तक कि जीवन में भजन नहीं होगा, भजन किसको कहते हैं? मंजीरा धर के, तबला पेटी धर के बजाए गए उसी का नाम भजन नहीं। हम बिना मंजीरा तबला पेटी के भी हम भजन कर सकते हैं। भजन भज सेवायाम, यानी सेवा से ही भजन की उत्पत्ति हुई है। जब व्यक्ति की जीवन में सेवा पैदा हो जाए, दूसरे के प्रति सेवा की अगर भाव जागृत हो, तो वहीं से जान लेना भजन प्रारंभ हो गई। स्वार्थ में सब जीते हैं, लेकिन जो सेवा में जिए तो जान लेना वहीं से भजन की उत्पत्ति होती है। महाराज जी बतलाए कि गुर्जरे जीर्णताम गता, अपनी एक रात को भी बिना भजन के न गुजार दे। सूत जी महाराज बोले, सनकादिक ऋषिश्वरों, मैंने तुमको कथा के रूप में इसीलिए परिणित किया कि कथा जल्दी समझ में आती है। तो एक महिला बना दी भक्ति को, उनके 2 बेटे बना दिए ज्ञान और वैराग्य को। जब हम भक्ति को पल्लवित करना चाहते हैं और इस 2 चीज को अगर छोड़ देते हैं, ज्ञान और वैराग्य को, तो ये बूढ़े हो जाते हैं। जीवन में ज्ञान और वैराग्य परम आवश्यक है राजन, ज्ञान की नहीं होना। और जब जीवन में भक्ति आएगी, धीरे धीरे ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, तो अपने आप ऐसी वस्तु जो अनर्गल प्रलाप होती है, ऐसी वस्तुओं से धीरे धीरे त्याग प्रारंभ हो जाती है, वैराग्य हो जाती है। इसी का नाम है वैराग्य। भक्ति के 2 बेटा, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। कितना सुंदर इनका परिवार बना हुआ है। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस परिवार में जहां मां भक्ति हो, जहां ज्ञान और वैराग्य बेटे बने हुए हों, तो उस परिवार में ऐसी गुजरात न हो जाए कि एक रात भी बिना भजन के गुजर जाए। जिस घर में, जिस परिवार में भजन होगी, तो मान के चलना कि राजन वह घर नहीं, साक्षात स्वर्ग बन जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, नारद जी ने बहुत उपाय किया, बार बार वेदों का पाठ किया, बार बार श्रुति स्मृति गीता पाठे पुनर्पुनर लिखा गया, लेकिन तो भी वो जवान नहीं बने। नारद जी सोचने लगे किसके पास जाऊं? कोई अपने से बड़ा वैद्य होगा तभी उसका उपचार बताएगा। नारद जी महाराज जाने लगे और जाते 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 अचानक 4 भाई आ रहे थे, जो जीवन में केवल 5 वर्ष के, 6 वर्ष के नहीं हुए। उनकी उम्र 5 वर्ष की ही बनी रहती थी और कई कल्प व्यतीत हो चुका था, लेकिन 5 से 5.25 वर्ष के नहीं हुए थे। एक का उम्र देखो तो 90 साल के बुढ़े हो चुके हैं, मां का उम्र अभी जवान 16 साल की कन्या है, और इनका उम्र देखो तो 5 ही साल के, कई कल्प व्यतीत हो गया।
कौन है? तो पहले सनकादिक अवतारा, अचानक मुलाकात हुई इनकी। बोले महाराज, बोले क्या है? कुछ उपाय बतलाइए महाराज। माँ जवान है, बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, कुछ उपाय बतलाइए ना। तब सौनकादिक ऋषिश्वरों ने कहा, नारद सत्कर्मम कुरु, सत्कर्म क्यों नहीं करते? बोले महाराज वेद का पाठ किया, श्रुति स्मृति का पाठ किया, और कौन सा सत्कर्म करूं? क्या ये सत्कर्म नहीं है? नारद जी की बात को सुनकर के चारों भाई हंसने लगे। सत्कर्म तो है नारद, जिस प्रकार से घी की उत्पत्ति दूध से होती है, लेकिन दूध को गर्म करके पूरी को छानोगे तो छनाने वाला, जब तक कि दूध को गर्म नहीं करोगे, दूध से मलाई नहीं निकालोगे, मलाई को लेकर के दही नहीं जमाओगे, दही की मंथन नहीं करोगे, मंथन करने के बाद में जब मक्खन की उत्पत्ति होती है फिर उसे गर्म करोगे, गर्म करने के बाद फिर घी की प्राप्ति होती है, फिर उसको गर्म करके आप घी बना करके उसमें पूरी छान सकते। उसी प्रकार से ये जितने भी आपने वेद श्रुति स्मृति कहा, ये सब दूध की तरह है। तो घी कौन सा है महाराज? बोले वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये घी की तरह है राजन। तो महाराज इस सत्कर्म को आप ही कर दीजिए ना। बोले नहीं, सत्कर्म को तुम जाकर के कर दो। बोले नहीं नहीं महाराज आप कीजिए। तो बोले हम लोग करेंगे ना। तो यहां पर नहीं तो कहां पर? बोले चलिए। नारद जी देखे कि तो वृंदावन की ओर जाएंगे जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य बैठे हैं, लेकिन इन तीनों के चारों के चारों भाई वृंदावन की ओर नहीं, ये सीधा चलने लगे बद्री नारायण की ओर, यही जिस स्थान में आप और हम बैठे हैं। नारद जी ने रोका, महाराज वृंदावन इधर है। बोले वृंदावन किधर भी रहे हमको क्या मतलब, आप कहां जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं बद्री नारायण की ओर। तो बद्रीनारायण में कथा होगी? बोले हाँ बद्रीनारायण में कथा होगी। तो घर में क्यों नहीं करते महाराज? बोले सबकी अलग अलग महात्मा होती है राजन। भागवत की कथा को कहां पर श्रवण करें, कैसे श्रवण करें, कब श्रवण करें, अगर इन चीज के बारे में जानना चाहते हैं इस कथा को चित्त लगा करके श्रवण कीजिए। भागवत में ही लिखा गया है कि हम कभी भी कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण करने के लिए कहा गया कि सर्वप्रथम तो स्थान माना गया जंगल में जाकर के कथा श्रवण करें, या किसी दिव्य क्षेत्र में यानी तीर्थ क्षेत्र में, किसी वह तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कथा श्रवण करें। घर में करने से एक ही गुना की पुण्य की प्राप्ति होगी। घर के बाद अगर हम किसी जंगल में जाके करते हैं तो वहां 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, और अगर तीर्थ में करें तो हजारों गुना की प्राप्ति होती है पुण्य की। लेकिन जिस क्षेत्र में आप और हम अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र का नाम है देव क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम, जिसको कहा गया यहीं से स्वर्ग की ओर सीढ़ी बनी हुई, जिसमें पांचों भाई पांडव यहीं से स्वर्गारोहण किए थे। इस क्षेत्र का नाम है बद्रीनाथ धाम। एक तरफ नर एक तरफ नारायण, दोनों के दोनों आज भी बैठ करके साक्षात स्वरूप में तपस्या में रहते हैं। अगर धरती का स्वर्ग कहा जाए तो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ की महात्म्य में आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, कहा गया है जो 60,000 वर्षों तक
भागवत श्रवण करने की पुण्य की प्राप्ति होती है, वह केवल एक भागवत बद्रीनाथ में कर देने से उस पुण्य की प्राप्ति होती है। इतनी महात्मा है इस स्थान का महात्मा है। महाराज जी बतलाए कि राजन, उधर से सनकादिक ऋषिश्वर सनक सनंद सनातन ये चारों भाई बद्रीनारायण क्षेत्र में आए और इन्होंने सर्वप्रथम भागवत की कथा इसी क्षेत्र में, इसी बद्रीनारायण क्षेत्र में प्रारंभ किए। जब बद्रीनारायण क्षेत्र में भागवत की कथा प्रारंभ हुई राजन, तो वृंदावन में रहने वाली ज्ञान भक्ति वैराग्य आज देखते हैं कि सब के सब इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। जब कथा को श्रवण करने के लिए आए, ठीक उसी समय की बात है जब जिसके नाम से कथा हो रही थी वो स्वयं ही आए। पूछे महाराज, बोले हम लोग कहाँ बैठे? बोले आप लोग ना जहां पर जगह मिले वहीं पर जाकर के बैठ जाओ। पूरे जगह फुल हो चुका था, एक भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहां बैठ करके हम भगवत कथा श्रवण कर लें। आकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य ने पूछा, महाराज हम लोग कहाँ बैठे? कहा गया कि ज्ञान जितने भी श्रोताएं हैं उनके दाहिने कान में जाकर के तुम बैठ जाओ। वैराग्य बोले हाँ महाराज। बोले जितने भी यहाँ श्रोताएं हुए उनके बाएं कान में जाके तुम बैठ जाओ। भक्ति बोली महाराज मैं कहाँ बैठूं? बोले तुम उस स्थान में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति जितने भी श्रोता हैं उनके हृदय स्थल में जाकर के तुम बैठ जाओ। उसी दिन से भगवत कथा को जब श्रवण करने के लिए आते हैं तो एक कान में ज्ञान, एक कान में वैराग्य और हृदय में भक्ति को जो धारण करके व्यक्ति इस भगवत की कथा को श्रवण करता है, भगवान की गोद में साक्षात माताएं यशोदा बन जाती हैं और मेरे भाई लोग सब आप लोग नंद बाबा बन जाते हो। माताएं कौशल्या बन जाती हैं और भैया आप लोग महाराज दशरथ बन जाते हो। कब? जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा जब आप कथा श्रवण करते हैं तो आपकी गोद नहीं, वो तो परमात्मा की रहने की स्थान बन जाती है। मन मंदिर बन जाता है। और महाराज जी बतलाए कि राजन इस बद्रीनारायण क्षेत्र में ये प्रथम भागवत की कथा उसी समय हुई। आज भी इस महात्मा का वर्णन करते करते लोग थक जाते हैं, लेकिन इस स्थान के महत्व का वर्णन नहीं कर सकते। यह वह तपस्थली है, यह वह देवभूमि है जहां एक दिन की निवास, एक रात्रि का अगर विश्राम होता है तो 36,000 वर्ष तक स्वर्ग में जो रहने की पुण्य की प्राप्ति होती है वो आपके बद्रीनारायण में रहने की पुण्य की प्राप्ति होती है। एक रात, इतनी महात्मा है यहाँ की। महाराज जी बतलाए कि राजन यह वह देव स्थल, इसी देव स्थल में भगवत कथा हुई थी और इसी स्थल पर ज्ञान और वैराग्य नौजवान बनकर के यहीं से गए थे। अगर अपने जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को अगर हम जवान बनाना चाहते हैं तो यह वही क्षेत्र है जहां से ये लोग जवान होकर के गए थे। आज भी आप और हम नारायण की कृपा से जिस स्थल में बैठे हैं ना, तो उन्हीं की कृपा से आप और हम बैठे हुए भैया। और पक्का है कि जीवन में वह ज्ञान और वैराग्य हम लोगों का भी नव यौवनावस्था को प्राप्त होकर के ही हम इस स्थान से जाएंगे। जब पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ भाग्योदयन, पुण्य बहु, जब तक के भाग्य का पुण्य जब उदय नहीं होगा तब तक इस स्थल पर आना और इस स्थल में आकर के भागवत की कथा का श्रवण करना। बहु समर्जिते न, जब बहुत जन्मों का पुण्य समर्जित होता है, इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के इस स्थान पर हमें कथा श्रवण की लाभ होती है। बहुत जन्मों की पुण्य, आप एक जन्म के पुण्य से यहां पर नहीं आए हैं। पता नहीं आप लोगों के कई जन्मों का पुण्य है, हमारे कई जन्मों का पुण्य है जो आप और हम आज नारायण के गोद में बैठे हुए हैं।
हमारी एक एक सांस, हमारी एक एक क्रिया, हमारा हर क्षण आज नारायण की सेवा में व्यतीत हो रहा है। नारायण के लिए श्वास निकल रहा है। ईमान के चलना कि यहां गुजरात न बन जाए, बिल्कुल न बने। हम भी अपनी इस शाद दिन के यज्ञ को ऐसे बना करके रखें कि हमारा जीवन भक्तिमय ज्ञान वैराग्य से संयुक्त हो जाए। यह है वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में ज्ञान भक्ति वैराग्य नव यौवनावस्था को प्राप्त हुए थे। महाराज जी बतलाए कि राजन, यह भागवत की कथा इस स्थल में और भी विशेष महत्व। देखिए, आप अपने घर में कितनों भी सेव लगा लें, आप अपने घर में कितनों भी संतरा लगा लें। मनोज ध्यान देना, राजू सुनील ये ध्यान देना कि अगर आपके घर की जो सेव है, संतरा है, उसमें वह स्वाद नहीं होगी जो नागपुरी संतरा में होगी। पक्का ना? स्थान का महत्व है। नागपुर में उगा हुआ जो संतरा है वह विशेष मीठापन को लिए हुए रहता है। आपके यहां भी उग सकता है, पेड़ लग सकता है, लेकिन वो स्थान का महत्व है। उसी प्रकार से यह भागवत की कथा अपने आप में परिपूर्ण तो है ही, लेकिन यह स्थान का विशेष महत्व है। ये जीवन, हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारा जीवन सार्थक हुआ कि हम यहाँ बद्रीनारायण में आकर के हम भागवत के साथ बैठे हुए हैं एक साथ। महाराज जी बतलाए कि राजन, यह भागवत की कथा नव यौवनावस्था को बनाती है। बोले नहीं नहीं, अरे ये तो योनि को सुधार देती है। हाँ, बोले हाँ। कौन सी? बोले महाराज आत्मदेव की बात है। आत्मदेव धुंधली के साथ में विवाह तो हुआ, संतान एक भी नहीं हुई। महाराज मन में सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो एक बार की बात है, साधु बाबा लोग निकल के जा रहे थे। साधुओं के झुंड में एक बाबा के पैर को पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके बोले, बाबा आप हमें पुत्र दीजिए ना। बाबा हंसने लगे, बोले पुत्र को क्या करोगे राजन? बोले गुरुदेव, पुत्र से हमें गति मुक्ति गति की प्राप्ति होती है। बाबा हंसने लगे, ऐ राजन गलत ख्याल तेरा। बोले तू क्या करेगा? बोले महाराज बेटा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ज्यादा नहीं प्रभु, गर ज्यादा नहीं पर एक ही हो और नाम चलाने वाला हो, निज कुल का उजियाला हो और वंश बढ़ाने वाला हो। बेटा हो जाए। महाराज साधु बाबा हंसने लगे। राजन ध्रुव के नाम को ध्रुव के बेटा ने नहीं चलाया, प्रहलाद के नाम को प्रहलाद के बेटा ने नहीं चलाया। ऐ राजन गलत ख्याल तेरा, पुत्रों से नाम न चलता है। अरे बेटा से नाम नहीं चलता, अच्छा कर्म कर, तेरी सदगति हो जाएगी। तू अच्छा कर्म कर। राजन नहीं माना, रोने लगा। हाथ को देख करके विचार करके बाबा लोग बोले, सुन राजा आत्मदेव, एक जन्म को कौन? बोले 7 जन्म तक तेरा एक भी पुत्र नहीं, एक भी संतान नहीं है। रोने लगी पैर को पकड़ करके। बोले महाराज मैं सुना हूं जिस कार्य को भगवंत नहीं कर सकते उसको संत कर देते हैं। प्रभु दुनिया में अगर आग लगती है ना, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में,
जल मरता संसार, संसार जल मर जाता प्रभु। संतों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है, ये संतों के कारण दुनिया टिकी है। प्रभु आप बतलाएं कि कम से कम एक पुत्र हो। साधु बाबा ने दिया एक फल, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। डॉक्टर जैसे बोले वैसे करो, तब तो बीमारी से मुक्ति होगी। डॉक्टर बोले भोजन करने के बाद खाना, इस गोली को खाली पेट में खाओगे तो रिएक्शन करेगा। कहा गया कि आप अपनी पत्नी को खिला देना। ये क्या किए महाराज जी, लेके अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए, बोले खा लेना। साधु बोले थे खिला देना, ये जाकर के बोले खा लेना। अंतर थोड़ा सा हुआ, इस थोड़ी सी अंतर में कितनी विध्वंसकारी कार्य पैदा हुआ। ये बोले महाराज फल को क्या करूं, बोले खाओगे तो संतान की प्राप्ति होगी। वो सोचने लगी खाऊंगी फिर पेट बड़ा होगा, फिर प्रसव की पीड़ा होगी, बच्चा होने के बाद तकलीफ होगी। सिर को पीट पीट करके रो रही थी। उसी समय उसकी सगी बहन आई हुई थी। बोले क्या हुआ बहन, बोले देखो ना ये फल को लेकर के आत्मदेव लेकर के आए हैं, कुछ उपाय बतला। बोले चिंता मत कर, मैं 1 महीना की गर्भाशा हूं, मेरा बच्चा पैदा होगा तेरे गोद में दे दूंगी, और तो इस फल को ला तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सच में बच्चा पैदा होगा कि नहीं। गाय को खिला दिया गया। संतों की फल को आज परीक्षा करने लगी। इधर गाय को खिला दिया गया, इधर ये जाकर के अपना एक नारी चरित्र पैदा किया। बोले पेट में कपड़ा भर देना और आत्मदेव को बता देना कि मैं गर्भ धारण कर नारी चरित्रम। आज महाराज जी बतलाए के कारण आत्मदेव को पता नहीं चला। जब उसकी बहन का बेटा हुआ ला करके दे दिए, कपड़े को छोड़ करके दुनिया वाले को बतला दी, बोले मेरा संतान मेरा बेटा पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े खुश हो गए। 2 महीने के बाद में जब आत्मदेव अपनी गौशाला में जाकर के चरण छू के प्रणाम कर रहे थे, तो गाय के कोठे में एक पुत्र पैदा हो गया था उस गाय के गर्भ से। आत्मदेव देख करके आश्चर्य में पड़ गए, क्या हो गया। अभी तक के ऐसा न कभी देखा गया न कभी सुना गया कि गाय के गर्भ से आदमी का बेटा पैदा हो। सब चीज वो पूरा आदमी की तरह था, लेकिन कान जो था वो गाय के समान, गाय के कान के समान था, बड़ा बड़ा। लेकर के बच्चे को आए, ब्राह्मणों ने देखा और ब्राह्मणों ने देख करके कहा इस बालक का नाम होगा गौकर्ण। गौकर्ण महापंडित। लेकिन वो जो धुंधली का बेटा हुआ था, ब्राह्मण देवताओं ने कहा ये धुंधली का बेटा, इसलिए इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधली कहते किसको है, अज्ञान का नाम ही धुंधली है। अंधेला का नाम ही, अज्ञान का नाम ही धुंधली है, जिससे धुंधकारी पैदा होता है। संतों की प्रसाद से गौकर्ण पैदा होता है। महाराज जी बतलाए कि राजन दोनों परवर करके तैयार हुए, लेकिन ये जन्म से दुराचारी था, अरे जन्म से सदाचारी था। आत्मदेव देखा गाय का बेटा इतना सदाचारी, मेरा स्वयं का बेटा इतना दुराचारी। जाकर के जंगल में भजन कीर्तन करते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिए। माँ देखी अपने बेटे को समझाने की जगह में वो बेटा इतना उपद्रव मचा चुका था कि जितना दुष्कर्म था, व्यभिचार करना, दारू पीना, सब कर्म में आज महाराज जी बतलाए कि उसकी माँ देखी कि चोरी करना भी चालू कर दिया। एक दिन जाकर के सूखे कुएं में जाके कूद गई, आत्महत्या कर ली, स्वच्छंद हो गया, गौकर्ण भी चले गए। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी बतलाए कि राजन ठीक उसी समय की बात है, इधर बेस्याएं मन में सोची कि चोरी करके लाता है, पकड़ा न जाए, उसके मुंह में लेकर के कपड़े को डाल करके माचिस खींच दिए। लू धू की आवाज करती हुई पूरे संपूर्ण शरीर में भक से आग लगी और संपूर्ण शरीर जलते 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 वो धुंधकारी मृत्यु गति को प्राप्त हो गया। दुराचारी व्यक्ति अगले जन्म में ये प्रेत को धारण कर लिया। सदाचारी व्यक्ति दैवत्व को धारण करता है और दुराचारी प्रेतत्व को धारण करता है।
ये दुराचारी प्रेतत्व। जब ये सुना तो महाराज जी जाकर के गया श्राद्ध आदि किए, आए घर में तो प्रेत के रूप में खड़ा था। बोले भैया एक दिन रात के समय देखा तो बोले कभी हाथी का रूप, कभी शेर का रूप, कभी और कई प्रकार के रूप। डराने लगे महाराज गौकर्ण को। गौकर्ण अपनी सिरानी में जल रखा हुआ था, अभिमंत्रित करके जब सिंचन किया प्रेत के ऊपर में, वो प्रेत रोने लगा, भैया मेरी मुक्ति कर दो, जब तक कि आप उपाय नहीं करोगे तब तक कि मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गौकर्ण ने कहा मैं तो गया श्राद्धम, मैं तेरे लिए गया श्राद्ध कर चुका हूं। बोले भैया गया श्राद्धम सतेरना फिर मुक्तिर्मेन भविष्यति, अगर सैकड़ों बार भी आप गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। धुंधक ने रो कर कहा करो लाख व्रतदान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। लाओ तिल भर खाओ सिल भर, घर में अन्न जुड़ता है, तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंक से पहाड़ ना टलता है। भैया मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं, प्रभु की न्यायशाला है वह कोई रिश्वत का दुकान नहीं। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के भैया कुछ उपाय कीजिए ना जिससे मुझे प्रेतत्व योनि से मुक्ति मिल जाए। इतना करने के बावजूद भी तेरी मुक्ति नहीं हुई भैया, मैं महापापी हूं ना, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। गौकर्ण सोचने लगे अब क्या करूं, जो शास्त्र में वर्णन किया गया था वो उपचार तो मैंने किया, ये हुआ नहीं, तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह के समय जब स्नान करने के लिए गए, सूर्योदय हो रहा था, स्तंभन मंत्र के द्वारा उन्होंने सूर्य की गति को रोका। सूर्य नारायण बोले कि कौन मेरी गति को रोकने वाले? हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मैं गौकर्ण। बोले क्यों, मुझे क्यों रोके हो? बोले महाराज हमारी इच्छा है कि आप मेरे भाई की मुक्ति का कुछ उपाय बतलाएं। बोले सत्कर्मम करो, सत्कर्म करो। इसी बात को सनकादिक ऋषिश्वरों ने नारद जी को कहा था सत्कर्मम करो, इसी बात को कहा गया सूर्य नारायण के द्वारा ना इसको गौकर्ण महाराज को सत्कर्म कीजिए। पार्वती ने इसी प्रश्न को किया, महाराज सत्कर्म किसको कहते हैं? भगवान शंकर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। पार्वती हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भजन ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। महाराज जी बतलाए कि राजन सत्कर्मम कुरु, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन कहाँ मिलेगा प्रभु? बोले कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा हुआ है नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन कर देना ही सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का शमन कर देती है। भगवान की कीर्तन जो आप लोग कीर्तन करते हो ना, वो कभी अकारथ नहीं जाती, हमेशा सार्थक होती है, हमेशा।
अगर जो व्यक्ति भगवान के सामने में कीर्तन कर देता है तो उसको 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता। कीर्तन के शब्द को उलट दो, पलट दो तो कौन सा शब्द बनता है? नर्तकी। और नर्तकी यानी नाचने वाला। जो व्यक्ति कीर्तन नहीं करता तो उसको नर्तकी बनना पड़ता है। आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इस 84 लाख योनि में नाचना पड़ता है। और जो व्यक्ति भगवान के धाम में भगवान के नाम पर जो कीर्तन करके अगर नाचे तो फिर उसको 84 लाख योनि में अलग से नाचना राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कभी भी कीर्तन अगर कहीं हो तो खाली बैठ करके नहीं, भजन ताली के साथ जैसा भी हो, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। जो करे शर्म उसका फूटे। अपनी कर्म को मत फोड़ देना। शर्म को छोड़ करके अपने काम में बिल्कुल लग करके तन्मयता के साथ, अगर नर्तकी नहीं बनना चाहते तो, इसलिए भगवान के भजन में जितनी तल्लीनता हो सके। महाराज जी बोले कि राजन वो कीर्तन कहीं और नहीं, वह श्रीमद् भागवत में। और महाराज जी बतलाए कि राजन थोड़ी सी चूक होने के बाद में आज भागवत महापुराण का आवाहन किया गया। पूछा गया महाराज क्या आजकल गया में मुक्ति नहीं होती? प्रेत को मुक्ति करने की क्षमता नहीं है क्या? गया की महात्मा आजकल बिगड़ चुकी है? बोले नहीं। तो फिर प्रेतत्व से मुक्ति कैसे नहीं करवा सके भाई के? बोले कारण वो नहीं है राजन, कारण ये था कि मंत्र गलत पढ़ा गया। तो क्या गोकर्ण महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे? बोले गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक विद्वान के द्वारा त्रुटि कैसे हुई? बोले राजन त्रुटि उसकी नहीं है, त्रुटि मातृत्व पक्ष से आई थी। माँ ने छुप करके उस फल को गैया को खिला दिया था और बहन के बेटे को अपना बेटा दुनिया वालों की नजर में बतलाया। जब ये पिंडदान करता तो अपना नाम लेता। आप लोग ले रहे थे ना अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, फिर दादा परदादा सबका नाम लेते थे। एक कनेक्शन फिट नहीं हो पाता था जी, कारण कि अपने गोत्र का नाम लेता, अपना नाम लेता और फिर भाई का नाम लेता। कारण कि इसका जो भाई था, धुलकारी जो था, वो बहन का बेटा था, दूसरे कुल में ब्याही गई थी ना उसकी बहन, और दूसरे कुल के बेटे को लाके यहां दे दिया गया, जिसके कारण आज राजन इसकी मुक्ति नहीं हुई। इसी चरित्र के कारण, इस छल छद्म के कारण। गोकर्ण की त्रुटि नहीं है, न गया की त्रुटि नहीं है। गया की क्षमता समाप्त नहीं की। गया तो पापियों को उद्धार करती है। त्रुटि यहां पर हुई कि उमा ने छल छद्म किया। समाज में अपने पति के प्रति, अपने बेटे संतान सबके प्रति उन्होंने छल छद्म किया। और छल करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी फल की प्राप्ति, जीवन में कभी छल मत करो, कभी नहीं। जो व्यक्ति छल करता है वह फल से बहुत दूर चला जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन आज गोकर्ण महाराज जब देखे भाई की मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं हुई, इनके द्वारा भी नहीं हुई, इस रहस्य को नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ऐसा अगर काम हो जाए जिसकी मुक्ति ही ना हो रही हो तो क्या करें? कौन सी गंगा में जाएं? तो बोले अलग गंगा जाने की आवश्यकता नहीं, ये भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करने से चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भी मुक्ति हो जाती है। सूर्यदेव के द्वारा सुनकर के महात्मा को भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सब के सब आकर के कथा श्रवण करने लगे। एक बांस लगी हुई थी, उसी बंस छिद्र में आकर के धुंधकारी ने कहा भैया मैं बैठ जाऊं? गोकर्ण ने कहा उपविश्य, यहीं पर बैठ जाओ। बंस छिद्र उपविश्य, क्या करूं भैया? तो बोले श्रीमद् भागवतीम कथाम श्रुत्वा मोक्षम लभस्व। श्रीमद् भागवत कथा की कथा को, पाठ को सुन करके तो मोक्ष गति को प्राप्त कर लो। जब उन्होंने बैठ करके कथा श्रवण किया, प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम पोर फट से आवाज आया और वह जाकर के दूसरे पोर में बैठा। तीसरे दिन तीसरे पोर में, चौथे दिन चौथे पोर में, 7 दिन तक भागवत चली। और इस 7 दिन तक के
फटने के बाद में उसमें से निकला, घुसा था प्रेत बन के और निकला तो साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। जो भागवत की कथा को जब ऐसा ध्यान लगा करके सुनता है तो आदमी नहीं, वो साक्षात नारायण बन जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज स्वयं महाराज नारायण स्वरूप से मुक्ति गति को प्राप्त किए। गांव वालों ने कहा कि गौकर्ण, हमने उसने ही एक साथ इस गाथामृत का पान किया, पर प्रभु ने हमको छोड़ दिया, उस पापी का निर्वाण किया। ये महापापी का उद्धार हुआ महाराज, और हम सब के सब जस के तस बैठे हैं, हमारी उद्धार क्यों नहीं हुई? उत्तर में कहा गौकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है, सुनने सुनने की सुनते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। क्या अंतर हुआ महाराज? अरे जो कथा उन्होंने सुनी वही कथा तो हमने भी सुनी, कोई अंतर तो थी नहीं महाराज। वही भागवत की कथा हमने भी सुनी। बोले सुनो ना भैया, सुनने सुनने में अंतर है। बोले क्या अंतर? सब श्रोता श्रोता रूप नहीं। यहां सब कोई श्रोता बन के नहीं आते, कुछ सोते और सरौते हैं। कोई तो एकदम अपना आके चालू कर दिया उंघाना, और कोई सरौता बन के आए रहते हैं कि इस समय कहां पर त्रुटि हो तो कच कच अपना कार दें। कई लोगों का स्वभाव ही बना रहता है कि केवल वो बिगड़े नुक्ति निकालते रहते हैं, और एक लोग ऐसे होते हैं जहां बिगड़ जाए उसको भी लेकर के समाविष्ट करके संजो करके बना देते हैं। ऐसा चलो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि केवल वो गलती छांटने के लिए आया होता है। जीवन में सरौता बन के कभी भागवत श्रवण न करें। जब सरौता बन के श्रवण करेंगे, गांव वालों की तरह हम भी बैठे रह जाएंगे। बद्रीनाथ में भागवत के किनारे में आने से भी फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी। कब? जब हम सरौता बन के रहेंगे। पारस पत्थर को आप कपड़े में लपेट दो और उसके पास लोहे को छुआओ, क्या वो सोना बनेगा? उसी प्रकार से जब हम अपनी जीवात्मा को नारायण के चरणारविंद में आए हैं, अगर माया की आवरण करके लपेट करके अगर रखेंगे तो मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ माया को हटा करके साक्षात नारायण के चरणारविंद, यही प्रार्थना कीजिए प्रभु कि हम आपके धाम में आपके नाम स्मरण करने के लिए आए हुए हैं। प्रभु आपके धाम में आपके नाम के द्वारा हमें वह सद्गति प्रदान कर देना, हमारे जीवन के समस्त अरिष्टों को दूर कर देना। इस भावना के साथ भागवत की महात्मा का वर्णन किया गया।